सद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कासाय शोभि कमनीयवरं त्रिदण्डं, सेनेश योगी पद पंकज भृंगराजं, वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्यचित्तं, लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर यमहं प्रपद्ये। जयति जयति मां शारदे, विनती हो स्वीकार, वीणा को झनकारती श्रीमानस भवन पधार। जयति जयति राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री तुलसी
जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होऊं सहाय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें, भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता, जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम सतताभिराम सदाभिराम दनुजारी लीला बिहारी भक्त भयहारी वलकल वस्त्रधारी कंदमूल फलहारी असरण शरण कंदर्प दर्प दलन इंदु कुंद मुकुंद दया निधान करुणा निधान जनक नंदनी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी अम्बा परम्बा जगदम्बा के प्रिय प्राण वल्लभ श्री दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राजीव लोचन रघुकुल भूषण भगवान श्री राम के चरणों में कोट से अभिवादन करते हुए श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विधि विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भी कोट से अभिवादन करते हुए भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आए हुए समस्त धर्मानुरागी महानुभाव स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं बहनें अपने बाल मनुहार से पंडाल की शोभा बढ़ा रहे देश के होनहार कंधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हमारे भाई श्री सरजू जी जिनके द्वारा अभी अभी मंच का पूजन कराया गया, ऐसे हमारे बड़े ही आत्मीय व्यक्तित्व श्री परस तिवारी जी महाराज हमारे साथ पधारे हुए बहुत ही अच्छे कर्मकांड के जानकार हमारे आत्मीय व्यक्ति भाई श्री अमरेश उपाध्याय जी, इस श्री रामचरितमानस पंचदिवसीय प्रवचन के अध्यक्ष भाई श्री दशरथ चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष श्री डोमन चंद्रवंशी जी, सचिव श्री लक्ष्मण चंद्रवंशी जी, सह सचिव संतोष चंद्रवंशी जी, संचालक श्री लालाराम चंद्रवंशी जी, उप संचालक नरेंद्र चंद्रवंशी जी, संरक्षक हमारे श्री गोविंद जी, कमोद चंद्रवंशी जी एवं सुशील उकेश जल्लेश सुखीराम मकसूदन कपिल सोनू दिनेश विमल विनोद रूपेश रामाश्रय सुखदेव नरोत्तम रामविलास गणेश निरंजन रामानुज श्रीवास एवं कोषाध्यक्ष भाई श्री सरजू चंद्रवंशी जी एवं ग्राम भरेली के समस्त नागरिक वृंद सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आप लोगों को बताते चलो। एक बार 6 शास्त्र के ज्ञाता 18 पुराण के रचयिता 4 वेद के ज्ञाता समस्त उपनिषदों के ज्ञाता व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? दुनिया के लोगों ने प्रश्न किया, महाराज
इस संसार में, इस धरती पे सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति यानी पापी व्यक्ति कौन है? व्यास जी ने कहा भैया पहले आप लोग बताओ, आप लोगों की दृष्टि में धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है? एक आदमी खड़ा हुआ, कहा महाराज मैं आपको बताता हूं। कहा बोलो। कहा के चिद बदंती धनहीन जनो जघन्य। एक आदमी ने कहा जिसके पास धन नहीं है, यानी जो निर्धन है, गरीब है, वही संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। तब तक दूसरा व्यक्ति कहा महाराज मैं आपको बताता हूं। कहा के चिद बदंती गुणहीन जनो जघन्य। दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसमें किसी प्रकार का भी गुण ना हो, यानी जो गुण रहित व्यक्ति है वही इस संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक तीसरा आदमी खड़ा होकर कहा महाराज इन दोनों की बातों को मत मानिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। कहा के चिद बदंती विद्याहीन जनो जघन्य। तीसरे आदमी ने कहा जिसके पास विद्या नहीं है, यानी जो अनपढ़ है, मूर्ख है, वही इस संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है। तब तक चौथा व्यक्ति खड़ा हो गया, कहा महाराज इन तीनों की बातों पर मत विश्वास कीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। कहा के चिद बदंती रूपहीन जनो जघन्य। चौथे आदमी ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, यानी जो कुरूप है, वही इस संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। अब चारों की उत्तर को सुन के व्यास जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। उन चारों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप हंसते ही रहेंगे कि उत्तर भी बताएंगे, निर्णय भी बताएंगे? व्यास जी ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी वो नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं है। तो लोगों ने पूछा महाराज आखिर है कौन? तो व्यास जी ने कहा उत्तर सुनो। व्यासो बदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञ। समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता व्यास जी उत्तर देते हैं। व्यासो बदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञ। बोले नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य। नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य। व्यास जी ने कहा जो मानव का तन पाके, मनुष्य का शरीर पाके और भगवान का स्मरण नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी वही व्यक्ति होता है। इसलिए आइए सभी लोग भाव प्रेम से मिलजुल के पहले भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लें, तब कथा में आपको ले चलेंगे। सब लोग बोलेंगे आगे आगे, हम पीछे साथ सभी लोग दोहराइएगा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम।
बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय हनुमान गोसाई, जय जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की। धर्मानुरागी सज्जनों, अब आप शांति का योगदान देंगे। आज ग्राम भरेली में आयोजित 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा का प्रथम दिवस है और ध्यान रखेंगे श्री रामचरितमानस में 84 प्रसंग है। 84 प्रसंग में तुलसीदास को लिखना हुआ तो सबसे पहले तुलसी बाबा भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा लिखे। आप लोगों ने विचार किया क्यों? देखिए, एक बार बनारस के पंडालों, चूंकि तुलसी बाबा बनारस में रहते थे, तो बनारस के पंडाल लोग जाकर के तुलसी बाबा से प्रश्न किए, बाबा आप काम उल्टा पुल्टा क्यों करते हैं? तुलसी बाबा ने कहा, भैया मैंने कौन सा काम उल्टा पुल्टा किया है? तो पंडों ने कहा, बाबा आपने अपने एक ग्रंथ का नाम लिखा हनुमान चालीसा। तो ईमानदारी से आप लोग बोलिए, पुराने श्रोता है, अच्छे श्रोता हैं। ग्रंथ का नाम है हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा में किसका वर्णन होना चाहिए? हनुमान जी का। लेकिन आप लोग हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें किसका वर्णन किया गया है? जिनको याद होगा मेरे साथ बोलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अबरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल। अच्छा, गलत हो गया कि नहीं हो गया? ग्रंथ का नाम है हनुमान चालीसा, तो लिखना चाहिए था बरनऊ हनुमत बिमल जस। क्यों भाई? लेकिन क्या लिखे? हनुमत बिमल जस कोई लिखे, बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फल, तो गलत हो गया। भक्तों ने कहा, बाबा आपने ये काम उल्टा क्यों कर दिया? 2 नंबर, आपने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस। और एक बात सुन लीजिएगा, बहुत लोग कह देते हैं रामचरितमानस, इसमें रामचरितमानस शब्द नहीं है। आप देख लीजिए, रामचरितमानस शब्द है। इसको अगले साल सर्दी सुधरवा देना, इस पर रामचरित शब्द होना चाहिए। चरित्र में और चरित्र में साहित्यिक अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। चरित्र में और चरित्र में साहित्यिक अंतर होता है। जैसे चरित्र में गुण और दोष दोनों होता है, लेकिन चरित्र में केवल गुण ही गुण होता है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। तो पंडों ने कहा, बाबा आपने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस,
तो सबसे पहले आपको राम जी का चरित्र वर्णन करना चाहिए था। अच्छा, राम जी का चरित्र नहीं लिखते तो उनकी भारजा सीता जी का चरित्र पहले लिखते। अच्छा, मानो सीता जी का भी आप चरित्र पहले नहीं लिख सकते थे तो उनके प्रिय भाई भरत का चरित्र लिखते। अच्छा, भरत का भी नहीं लिखते तो रात दिन उनके साथ रहने वाले लक्ष्मण का चरित्र लिखते। लेकिन आप उनके किसी परिवार से कथा को शुरू न किए, आप डायरेक्ट भगवान शंकर और माता पार्वती की विवाह की कथा क्यों लिखे, क्यों श्री गणेश किए? तुलसी बाबा ने कहा भैया मैंने कोई काम उल्टा पुल्टा नहीं किया है। श्री रामचरितमानस में 84 प्रसंग होते हुए भी मैं सर्वप्रथम भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा इसलिए लिखा कि पहले आपको वंदना प्रकरण पढ़ना होगा, यह समझना होगा कि माता पार्वती हैं कौन और भगवान शंकर हैं कौन। तो बाबा वंदना प्रकरण में लिखते हैं भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। भगवान शंकर हैं, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। भगवान शंकर हैं विश्वास और माता पार्वती हैं श्रद्धा। ध्यान रखेंगे, जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन नहीं होगा। अच्छा, शादी में क्या होता है भाई, यही ना होता है, लड़की के चुनरी और लड़के के चादर का गठबंधन होता है। तो कहा जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन नहीं होगा, विवाह में क्या होता है, लड़की और लड़का का हाथ एक दूसरे हाथ में दिया जाता है जिसको पाणी ग्रहण कहा जाता है। तो जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण नहीं होगा तब तक व्यक्ति राम का चरित्र समझ सकता। और बाबा ने वंदना प्रकरण के आगे लिखा है क्या, कहा जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, कहा तब कहा जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ अति न कह मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघु। वो राम को नहीं समझ सकते जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है। और जीवन में अगर विश्वास न है तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। बिनु विश्वास न हरि भगति अते ही बिना द्रव ही न राम। अच्छा बोलिए भाई, बरेली में इतने दिन से कथा हो रही है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों को श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो आए हैं। और ध्यान रखना, एक जगह हम प्रवचन करने गए, एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप लोग भी 21वीं शताब्दी में मंच पर बैठकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हमने कहा कैसे भैया? कहा कहीं मिट्टी में और पत्थर में देवी देवता होते हैं। आप लोग भी सोचो माता, कहीं मिट्टी में और पत्थर में देवी देवता होते हैं? हमने कहा हाँ होते हैं। कहा उत्तर बताइए। हमने उनको बहुत श्लोक सुनाया लेकिन वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा मैं नहीं मानता, अगर आपके पास कोई दूसरा उत्तर हो तो देकर बताइए। हमने कहा भैया तेरे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा लेकिन हमें 500 रुपया का नोट दो। कहा महाराज आपको पैसे का लोभ हो रहा है? हमने कहा ब्राह्मण का बिरादरी हूं, दे दो तो बताएंगे। 500 रुपया उसने निकाला और मेरे हथेली पे रखा और कहा महाराज लो ये 500 रुपया, अब उत्तर बताओ कि पत्थर और मिट्टी में कैसे देवी देवता होते हैं। 1 घंटा फिर हम उसको वेद पुराण शास्त्र की बातों को बताए लेकिन समझा नहीं, हमसे संतुष्ट नहीं हुआ। जाने लगा तो कहा महाराज हमारे रुपयों को दे दो। हमने कहा भैया 1 मिनट रुक जा, मैं देता हूं। मैं अंदर गया, अपने कमरे में इतना बड़ा अखबार का एक टुकड़ा लाया और ला करके उसके हथेली पे थमाया। कहा ले जा भैया अपना रुपया। लाल लाल आंख करके हमको घूर के देखा और कहा महाराज हमने आपको 500 का हरा सा नोट दिया था, ये आप हमको रद्दी कागज दे रहे हो। हमने कहा भाई साहब आपका रुपया भी तो कागज, बोलो भाई आपका रुपया भी तो कागज है और ये अखबार भी कागज है, तो फिर अंतर क्या है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज जो मैंने आपको 500 का नोट दिया है रुपया ना, उस पर गवर्नर का मोहर लगा है। मैं धारक को 500 रुपया देने का वचन अदा करता हूं
और नीचे गवर्नर का मुहर है, साइन है, लेकिन आपके अखबार के टुकड़े पर यह नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा बस बस भाई साहब, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। याद रखो, जैसे कागज पे गवर्नर का मुहर लगने से कागज कागज नहीं, नोट और रुपया बन जाता है, उसी तरह से पत्थर और मिट्टी पे जब भक्तों का श्रद्धा और विश्वास का मुहर लगता है तो पत्थर पत्थर नहीं, मिट्टी मिट्टी नहीं, देवी और देवता बन जाते हैं, देवी और देवता बन जाते हैं। ये श्रद्धा की बात है, यह विश्वास की बात है। तो बाबा ने कहा जब तक जीवन में श्रद्धा न होगा, विश्वास न होगा, तब तक व्यक्ति राम का चरित्र समझ सकता। और देखिए पूज्य संत मुरारी बापू जी कहा करते हैं, शिव विवाह या शिव कथा श्री रामचरित मानस का प्रवेश द्वार है। ध्यान रखेंगे, जब तक व्यक्ति शिव को नहीं समझेगा तब तक राम को समझ सकता नहीं है। और आप पुराने श्रोता हैं, जानते हैं भगवान शिव का रामचरित मानस में 2 विवाह का वर्णन है। शिव जी के 2 विवाह का वर्णन रामचरित मानस में है। शिव जी की पहली पत्नी का नाम था सती, और वही माता सती अपने पिता के यहां यज्ञ में जाकर के जब भस्म हो गई, भस्मीभूत हो गई, तो मरते समय उन्होंने भगवान नारायण से, विष्णु से वरदान मांगा। क्या कहा? सती मरत हरि सन बर मांगा, अजन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते समय भगवान नारायण से वरदान मांगी, प्रभु मैं अपने पति के साथ अपराध की, उनके बात को न मानी, जबरदस्ती अपने पीहर में नैहर में चली आई, अपराध करके मैं मरने को तो मर रही हूं आग में जल के, लेकिन हमको मरते समय महाराज यही वरदान दे दो कि मेरा जब अगला जन्म हो तो फिर मैं लड़की बनूं, नारी बनूं, हमारा जब भी विवाह हो, प्रीत हो, संबंध हो तो भगवान शंकर के साथ ही हो। याद रखेंगे, इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। बाबा ने लिखा, ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जनमी पार्वती तनु पाई। याद रखना माताओं सज्जनों, उसी सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। और सीधा आप लोग समझ लीजिए कि पार्वती का जब जन्म हुआ तो पार्वती जी दिन दूना रात चौगुना बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी, विवाह के योग्य हो गई। तो हमारे आपके समाज में देखने को मिलता है, जब किसी का बेटा नौजवान होता है तो चिंता उसके बाप को होती है, और जब किसी की बेटी सयानी होती है तो चिंता उसके मां को होती है। जब पार्वती विवाह के योग्य होने लगी तो एक दिन मैना जी इसी चिंता में रत थी, डूबी हुई थी, सोच रही थी काश पार्वती का विवाह हो जाता, पार्वती का हाथ पीला हो जाता। इसी चिंता में सजनों निमग्न थी। उसी समय घटना घट गई। क्या हो गया? उसी समय नारद बाबा हिमाचल राजा और मैना के यहां चले आए। तुलसी बाबा चौपाई लिख दिए। उसी समय नारद बाबा आ गए, और जब नारद बाबा आए, नारद समा चार सब पाए, और कौतुक कहीं गिर गे सिधाए, तो शैलराज बड़े आदर कीन्हा, और पद पखारी बरुआसन दीना। ध्यान रखेंगे, जब नारद बाबा हिमाचल राजा मैना के यहां पहुंचे तो नारद बाबा का सबसे पहले पैर धोया गया। पद पखारी बर आसन दिन्हा, पैर धो करके उसके बाद बर आसन का अर्थ हुआ श्रेष्ठ आसन पर बिठाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब नारद जी का स्वागत किया गया, भोजन जलपान इत्यादि हुआ।
और एक बात सुन लो माताओं, आप लोगों के लिए बता देता हूं, घर में कोई भी अतिथि आए, अगर आपके पास बिछाने के लिए कंबल ना हो, बेडशीट ना हो, चादर ना हो, तो शास्त्र कहता है त्रिरानी यानी पुआल बिछा दो और हाथ जोड़कर कहो महाराज इसी पर बैठ जाओ। अगर घर में मिठाई नहीं है, एक गिलास सादा जल ले जाना और कहना भैया इसे स्वीकार करो। अतिथि किसी भी हाल में दरवाजे से खाली नहीं लौटना चाहिए। पूछोगे क्यों? तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जी और स्वामी जी प्रातः वंदनीय कहा करते हैं कि जिस घर से अतिथि बिना जल पिए लौट जाता है, बिना किसी स्वागत का लौट जाता है, उस घर का सारा पुण्य अतिथि अपने साथ लेकर के चला जाता है। इसलिए याद रखना, हमारे यहाँ कुछ लोगों को देव कहा गया है। वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो निवेदन आपसे कर रहा हूं, हिमाचल राजा राजकाज संभालने के लिए चले गए और मैना जी, जब नारद जी आराम करने लगे, अपनी सयानी बेटी पार्वती को पकड़ के लाई और पार्वती को पकड़ के ला करके बोली, बेटी बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो। और एक बात हाथ जोड़कर आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत संस्कार बचा हुआ है, अपने बेटा बेटी से अपने से श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम जरूर कराना। प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है, 4 चीजें बढ़ती है, मिलती है। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है माताओं, विद्या, जस और बल, ये 4 चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। अब इस पर एक एक दिन की कथा है। प्रणाम करने से आयु किसकी बढ़ गई, प्रणाम करने से बल किसका बढ़ गया, प्रणाम करने से विद्या किसकी बढ़ गई, प्रणाम करने से जस किसका बढ़ गया। अब उतना समय नहीं है, लेकिन पुराणों से एक नमूना आपको मैं दिखा देता हूं कि प्रणाम करने से आयु किसकी बढ़ गई। ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे और पंडितानी जी, और मैं उनका अंतिम में आपको नाम भी बताऊंगा। 80 वर्ष की आयु हो गई थी दोनों की। एक दिन पंडितानी ने पंडित जी से कहा, महाराज आप तो जहां कथा सत्संग प्रवचन हो रहा है जाकर के अपना मन बहला रहे हो। पहले की माताएं बहनें घर के देहली से बाहर निकलती नहीं थी, एक मर्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे भी गोद में एक लड़का रहता तो हम भी खिला के दुलार के पुचकार के टाइम पास कर लेती। एक लड़का लाओ ना महाराज। पंडित जी ने कहा भाई इस उम्र में लड़का कहां से लाऊं। तो पंडितानी जी ने जिद किया, मैं कुछ नहीं जानती, हमको लड़का चाहिए। और आप जानते हैं संसार में 3-4 हट बड़ा प्रसिद्ध है। बाल हट, लड़के जो जिद करते हैं वो पूरा करके रहते हैं। नारी हट, औरतें जो कहती हैं वो पूरा करके रहती हैं। संत हट, संत महात्मा जो कहते हैं पूरा करके रहते हैं। और राज हट, राजा जो कहता है वो पूरा करके रहता है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लड़का चाहिए। तो याद रखेंगे तपस्वी ब्राह्मण, और ब्राह्मण मजबूत होता है तपस्या से। मानस में बाबा ने लिखा तपबल विप्र सदा बरी। पारस तिवारी जी, पूरी पूरा खाने से बलवान नहीं होता है ब्राह्मण। तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण तपस्या से मजबूत होता है। तो पंडित तपस्वी लगाया नंबर, हेलो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बाबा क्या बात है। तो पंडित जी ने कहा हमारी धर्म पत्नी ने जिद किया है एक लड़के के लिए, आपके खाता पन्ना में कोई लड़का है, हमें दे सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं आपको एक लड़का दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो लड़का मात्र 5 वर्ष जिएगा और 5 वर्ष के बाद मर जाएगा। ले जाओगे?
पंडित जी मन ही मन सोचे कि 5 वर्ष में तो हम ये बुढ़िया मर जाएंगे, कहा दे दो। ब्रह्मलोक गए, लड़के को लाए, ध्यान देना माताओं, छोटे से बच्चे को, और ला करके अपने पंडिताइन के गोद में रख दिए, डाल दिए। अब पंडिताइन जी रोज उस लड़के को खिलाने लगी, दुलारने लगी, पुचकारने लगी। लड़का जब साल भर का हो गया, धीरे धीरे पांव बढ़ाने लगा, जिसको हमारे भाषा में डेगा डेगी कहा जाता है, चलने लगा। तो उन्होंने किया क्या कि अपने से जो भी बड़े लोगों को पाती थी, श्रेष्ठ लोगों को पाती थी, आप्तजनों को पाती थी, उनके चरण पे गिरा के लड़के को आदत लगा दिया प्रणाम कराने का। ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे लड़का जब रोज काम एक ही करता था तो उसे प्रणाम करने की आदत हो गई अपने से बड़े लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, 5 बरस समय बीत गया, मरने में केवल 5 मिनट समय बाकी था। लड़का उस दिन जंगल में गाय चरा रहा था और उसी जंगल के रास्ते से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता लोग जा रहे थे। लड़का देखा जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, तो इसको लगा कि कोई साधु महात्मा जा रहे हैं। अच्छा बोलो, आपके भरेली के इस पंडाल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश जाएं तो आप लोग जान जाएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं? नहीं जान पाएंगे। क्यों? रात दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रहते थे, लेकिन अर्जुन को यही जानकारी थी कि हम लोग केवल ममेरे फुफेरे भाई हैं। अर्जुन भगवान कन्हैया को पहचान पाए कब? जब भगवान कन्हैया ने अपना दिव्य नेत्र दिया और अपना विशाल स्वरूप दिखाया, वायु जमोग्नि वरुण शशांक, तब अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। अरे अरे, जिसको हम मेरा फुफेरा भाई समझते थे वो तो साक्षात नारायण है, विराट पुरुष है। सज्जनों, मेरे कहने का भाव ये है, भगवान कृष्ण को अर्जुन पहचान पाए कब? जब भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य नेत्र दिया तब। और याद रखना, आज हम लोगों के आंखों में तो इतनी गंदगी लगी है, इतना मल लगा है कि आज का आदमी इस आंख से माँ को माँ के रूप में नहीं देख पा रहा है, बहन को बहन के रूप में नहीं देख पा रहा है, बेटी को बेटी के रूप में नहीं देख पा रहा है। काश इस आंख से आज का मानो माँ को माँ के रूप में देख पाता, बहन को बहन के रूप में देख पाता, बेटी को बेटी के रूप में देख पाता। तो याद रखना, प्रियंका रेड्डी जैसी घटनाएं समाज में आपको सुनने और देखने को नहीं मिलती। बेटियों के साथ बलात्कार की घटना आपको सुनने देखने को नहीं मिलती। याद रखना, लड़का देखा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, इसको लगा साधु महात्मा है। लड़का अपना डंडा फेंका और दौड़ के गया, सबसे पहले ब्रह्मा जी के चरण पे गिरा। ब्रह्मा जी लड़के का जब मुख कमल देखे तो समझ गया, अरे तो वही लड़का है जो हमने पंडित जी को दिया था, इसको तो 5 मिनट जीना है। आशीर्वाद दिए, बेटा प्रसन्न रहो। पीछे भगवान विष्णु, विष्णु जी को ज्यों प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने कहा, बेटा प्रसन्न रहो। उनके पीछे थे भगवान शंकर, और भगवान शंकर भांग पी के ओवरलोड राम राम करते जा रहे थे। लड़का जैसे इनके चरण पे गिरा, शंकर भगवान आओ देखे न ताओ। शंकर जी ने कहा लड़के को, अमर हो जा बेटा। शंकर जी ने कहा अमर हो जा। याद रखिएगा, लड़का हो गया अमर। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तीनों लोग जंगल में जब और आगे गए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी घूम के भगवान शंकर से कहे, भोलेनाथ, आप देव नहीं अस्तु महादेव हो, आप देवताओं के राष्ट्रपति हो, और आप किसी का एप्लीकेशन बढ़िया से पढ़िए नहीं रहे हो, किसी का दरखास्त बढ़िया से पढ़िए नहीं रहे हो। जो टेम्परोरी आ रहा है उसको परमानेंट साइन करोगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा? हमारा संसार कैसे चलेगा? शंकर जी ने कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया, अब बदलने वाला नहीं। भावी को मेट सकहि त्रिपुरारी, भाग्य बदलने वाले देवता का नाम है शंकर। तो देखो, लड़का अमर हो गया, और बनावटी नहीं बता रहा हूं। वो दंपति कौन थे? तो याद रखना, वो मृकंडू ऋषि थे, और उन्हीं के पुत्र हुए मार्कंडे जी, जिनको आज भी यूपी में उनका मंदिर है, मार्कंडे महादेव। तो प्रणाम करने से आयु, विद्या, जस और बल, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। ध्यान रखिएगा। अपनी बेटी पार्वती को जबरदस्ती बुलाई, और बुलाकर मैना जी ने कहा, बेटी बाबा को प्रणाम करो। पार्वती जी सियानी लड़की, धीरे से गई, प्रणाम करके जब जाने लगी
तो मैना जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ के कहा, बेटी 2 मिनट रुक जाओ, और हाथ जोड़ के नारद जी से बोल पड़ी, बाबा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुना, मुनि बर हृदय विचारी। बाबा हमारे बिटिया का हाथ देख करके ये बताइए, इसको घर बर कैसा मिलेगा। और एक बात सुन लो, हम लोग देश भर में कथा करने जाते हैं तो ये माताएं आती हैं, बाबा हाथ देखना जानते हैं। माताएं कहती हैं, महाराज हाथ देखना जानते हो? वो आप लोग कमजोर थोड़े होते हैं, आप लोग थोड़े बुद्धिमान होते हो तो हाथ दिखवाने तो नहीं आते हो, लेकिन पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले आप लोग राशि फल पढ़ते हैं। क्यों भाई, हमारे राशि में क्या लिखा है? ध्यान से सुनना माताओं, आपको जीवन भर किसी ब्राह्मण पंडित ज्योतिषी के आगे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको जीवन भर राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक तरीका बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र झूठ है, लेकिन उसके फंडामेंटल बेस में जाइए, आधार तत्व को समझिए। ध्यान रखना, आपको जीवन में कभी हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? दिन भर माताओं इस हाथ से काम करो, रात में जब बिस्तर पर सोने जाओ, अपने दोनों हथेलियों को अपने आंख के आगे कर लेना और 5 मिनट अपने हृदय से सोचना, 24 घंटे के अंदर आज मैंने पुण्य का कर्म कितना किया और पाप का कर्म कितना किया। जो माँ बहन इसको विचार लेगी, उसको फिर हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? आप भी दिन भर इस हाथ से काम कीजिए, रात को बिस्तर पर जब विश्राम करने जाइए, अपने दोनों हथेलियों को अपने आंख के आगे करना और 5 मिनट हृदय से आप लोग भी सोचना कि 24 घंटे में मैंने पुण्य की राशि कितनी इकट्ठा किया और पाप की राशि कितनी इकट्ठा किया। फिर पुरुषों को राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा, महाराज जरा बेटी का हाथ देखकर बताइए, इसे घर भर कैसा मिलेगा। तो पार्वती का हाथ अपने हाथ में लेके नारद बाबा, सावधानी से सुनिएगा, और 15 मिनट तक देख के हंसते रह गए। और ध्यान रखेंगे, मानस में गोस्वामी बाबा जहां भी हंसना शब्द लिखे हैं, समझ लो वहां व्यक्ति जोर जोर से हंसा है। जैसे राम जी केवट की बात को सुन के कैसे हंसे, सुन केवट के बहना प्रेम लपेटे अटपटे और भी हंसे करुणा ऐन चितई जान की लखन। और भी हंसना का अर्थ ही होता है जोर से हंसना। आज पार्वती का हाथ अपने हाथ में लेके नारद बाबा क्या किए, चौपाई पढ़िए। तुलसी बाबा ने लिखा, कह मुनि बिहासी गूढ़ मृदुबानी। जब 15 मिनट तक हंसते रह गए तो मैना जी घबरा गई कि बाबा हंस क्यों रहे। और ध्यान रखिएगा, नारद जी रामचरितमानस में 2 बेटी का हाथ देखे, 2 लड़कियों का हाथ देखे, दोनों जगह गड़बड़ कर दिए। पार्वती का हाथ देखना हुआ तो हंसने लगे जोर जोर से। और विश्वमोहिनी के पिता शील निधि राजा ने कहा, महाराज बेटी का जरा सा हाथ देखो। तो लड़की इतनी सुंदर थी कि हाथ देखने की बात छोड़ो, उसके रूप को देखने लगे। और जो नारद जी डंका बजाते चल रहे थे कि हमने काम को जीत लिया, वो लड़की का चेहरा देखते उनका क्या हो गया। कहा, रूप देखी मुनि बीरती बिसारी। नारद जी का सारा वैराग्य का फूर हो गया। रूप देखी मुनि बीरती बिसारी, अब बड़े बार लगी रहे निहारी। लड़की को एक बार नहीं देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और यहाँ पार्वती का हाथ अपने हाथ में लेके नारद बाबा हंसने लगे। तो कहा मैना जी ने, बाबा कुछ बताइए। कहा, सुनिए। कहा, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, अरे सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त गुणों की खान है, इसमें गुण ही गुण है। सकल गुण खानी। कहा तब, कहा सुंदर, आपकी लड़की सुंदर है, सहज है,
सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। संसार में इसको अनेक नामों से पुकारा जाएगा। कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी बेटी सब लक्षण के संपन्न है। इसको जो पति मिलेगा इसका बड़ा सम्मान करेगा। हो यहाँ संतत पिया ही पियारी, सर्व सुलक्षण सुता तुम्हारी। आपकी बेटी सब लक्षण युक्त है, सर्व सुलक्षण सुता तुम्हारी। कहा सुनहूं जे अब अवगुण दुई चारी। लड़की में सब गुण ही गुण है, लेकिन अब दो चार अवगुण सुन लो। तो मैना जी ने कहा महाराज जब बेटी सर्व सुलक्षण है, सब लक्षण संपन्न है, तो दो चार अवगुण कहां से आ गया? नारद जी ने कहा मैना ज्योतिषी मैं हूं कि तुम हो? ज्योतिष का नियम है अंको नाम वामह गति। कहा मतलब? कहा देखो ज्योतिष में अंको नाम वामह गति का सिद्धांत यह है 4 से और 2 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना, बोलो बहनों, 4 दूना 8। और याद रखना हर नारी में 8 अवगुण होता है। हम नहीं कहेंगे नहीं तो कल से कथा में भी नहीं आएंगी हैं? ये तो बेचारी आगे आगे रहती है सब चीज में। लेकिन हम नहीं कह के गए हैं माता, रावण कह के गया है। अगर आज रावण रहता तो इलेक्शन में उसका जमानत जब्त हो जाता है। रावण ने कहा हर नारी में 8 अवगुण। कहा नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। कहा कौन कौन? कहा साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। ये नारी का 8 अवगुण। तो मैना जी ने कहा बाबा ये दुनिया के हर नारी में 8 अवगुण होता है, मेरी बेटी में है तो कौन बड़ी बात है? तो नारद जी ने कहा मैना मैं आपके बेटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। इसको जो पति मिलेगा वो 8 अवगुण युक्त होगा। कहा कौन कौन अवगुण होगा पार्वती के वर में? तो कहा सुनो ये सब तरसियों का वाक्य मैं यहां जोड़ रहा हूं। कहा निरगुण नीलाजा, पार्वती को जो वर मिलेगा वो निर्गुण होगा। निर्गुण माने उसमें कोई गुण नहीं होगा। और गंभीर लोग बैठे हैं, निर्गुण का आध्यात्मिक अर्थ होता है जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठ जाता है, उसको कहा जाता है निर्गुण। कहा निरगुण नीलाजा, अरे पार्वती को जो वर मिलेगा वो निर्लज होगा, उसमें लाज शर्म नहीं होगी। कुबेश कपाली, कुबेश में रहने वाला होगा। कपाली माने खोपड़ी का माला लगाने वाला मिलेगा। अकुला, लड़के का कुल खानदान नहीं होगा। अगेह, लड़के का घर नहीं होगा। और 7वां पहचान, लड़का कभी धोती कुर्ता नहीं पहनने वाला होगा, हमेशा फ्री स्टाइल में नंगे घूमने वाला मिलेगा, निर्वस्त्र रहने वाला। दिगंबर ब्याली, और ब्याली माने सांप लगाने वाला लड़का मिलेगा। इतना नारद जी बताए 8 अवगुण युक्त वर मिलेगा। अब इतनी माताएं बहने बैठी ईमानदारी से बोलो, कोई आपके बेटी का हाथ देखकर माताओं बहनों ये कह दे माता जी आपके बिटिया को जो वर मिलेगा वो जुआरी मिलेगा, वो शराबी मिलेगा, वो नंगे रहने वाला मिलेगा, उसका कुल खानदान नहीं होगा, उसको रहने के लिए घर नहीं होगा। बोलो रात भर उस माँ को नींद आएगी? नहीं आएगी ना। नारद जी जब इतना बताए तो मैना जी की चिंता परेशानी बढ़ गई। नारद जी विदा लेके चले गए। अब मैना जी ने दिन तो सज्जनों जैसे तैसे काट लिया। रात्रि का समय हुआ। हिमाचल राजा जब शयन कक्ष में आए तो पीछे से मैना जी गई और जाकर अपने पति से एकांत में कहती हैं महाराज आपको तो मालूम ही है आज दिन में नारद बाबा आए थे, पार्वती का मैंने हाथ दिखवाया तो उन्होंने कहा जो दुल्हा मिलेगा निर्गुण मिलेगा, नीलज मिलेगा, कुबेश मिलेगा, खोपड़ी का माला लगाने वाला मिलेगा, बिना कुल खानदान वाला मिलेगा, बिना घर वाला मिलेगा, नंगे रहने वाला मिलेगा, सांप लगाने वाला मिलेगा। तो ऐसे ही वर से अपने बेटी का विवाह करोगे? तो कहा कैसे वर से करेंगे? तो ध्यान रखना हमारे भारतवर्ष में पहले बेटियों का कितना सम्मान था, बेटियों को हम कितना प्रेम करते थे।
कहा पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समूझे मुनि बहना। और एक बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं सब पठनीय हैं, दर्शनीय हैं, पूजनीय हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन याद रखो इन सारे ग्रंथों में 3 ग्रंथ हम विशेष मानते हैं, भागवत, गीता और रामचरितमानस। इन तीनों में अंतर क्या है? तो विद्वान लोग कहते हैं भागवत वियोग का ग्रंथ है, गोपियों के वियोग का वर्णन है, भागवत वियोग का ग्रंथ है, गीता योग का ग्रंथ है, और श्री रामचरितमानस जीवन में प्रयोग का ग्रंथ। व्यक्ति को चलना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, एक एक चीज रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा लिख दिए। और बिंदु जी गाया करते थे, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभयाचरण करना बताती रोज रामायण। देखिए इस चौपाई को कितना बढ़िया दर्शन दिया है बाबा ने। पति पत्नी को बात कब करना चाहिए, तो याद रखेंगे बाबा ने लिखा, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। पति पत्नी जब भी बात करे एकांत में बात करे। अच्छा एक बात और जान लीजिए, छोड़िए मैना सुनैना की बात, ये तो बहुत संस्कारी लोग हैं, ये तो देवियों की माँ है ना। मंदोदरी राक्षसिन थी माताओं, लेकिन जब इस चौपाई को मैं पढ़ता हूं तो लगता है कि जो माताएं बहनें आजकल शहरों में रहती हैं और अपने को एडवांस सोसाइटी की माताएं बहनें कहती हैं, उन लोगों से पहले की राक्षसियों का संस्कार बढ़िया था। मंदोदरी अपने पति रावण से कैसे बात करती थी, काश आज पढ़ी लिखी माताओं को ऐसे बोलने चलने आ जाता है। मंदोदरी रावण से कैसे बात करती थी, पढ़िए सुंदरकांड। बाबा ने लिखा, रहसी जोर कर, रहसी माने एकांत में, जोर माने जोड़ के, कर माने हाथ। देखिए मंदोदरी कैसे बतियाती है, एकांत में हाथ जोड़ के, रहसी जोर कर पति पग लागी, रावण का चरण पकड़ के और बोली बचना नीति रस पागी। नीति युक्त मीठा वचन बोलती थी। आज की पत्नी अपने पत्नी से मीठा वचन बोलती है क्या, बताओ। एक पति जो था बैठा था घर पे अखबार पढ़ रहा था, तो उसे चाय पीने की तलब हुई तो अपने पत्नी की ओर देखा तो देखा कि वो किचन में है। पूछा क्या कर रही हो, वहीं से पत्नी ने बिगड़ के कहा तुमको फूंक रही हूं। अब आज के पति पत्नी ऐसे बात करते हैं, लेकिन सुनो, पति पत्नी जब भी बात करे एकांतिक बात करे। एकांत में मैना जी गई और जाकर कही, महाराज ऐसे वर्ष अपने बेटी का विवाह नहीं करना है। कहा तब, तो जिनकी भी बेटी सयानी होगी, बरेली वासियों, क्षेत्रवासियों, ये 3 चीज देखकर बेटी का विवाह करना, बहन का विवाह करना, बेटी कभी गलत घर में नहीं जाएगी। गारंटी देता हूं मानस के मन से। बेटी का विवाह करने जाना तो 3 चीज देखना। कहा क्या क्या, कहा जाऊं घर बारा कूला हो ही अनुपा, तो करिया विवाह सुता अनुरूपा। बेटी का विवाह करने जाओ तो 3 चीज देखो, घर बार, लड़के का कुल खानदान, 3 चीज, और ये तीनों बेटी के बराबर हो तब विवाह करना। हम लोग बहुत जगह प्रवचन करने जाते हैं तो बहुत लोग आते हैं, महाराज माताएं कहती हैं लड़का लड़की का कुंडली मिलाना जानते हैं। हम हिंदुस्तान के हर मंच से कहते हैं लड़का लड़की का कुंडली मिलवाना बाद में, पहले सास और बहू का कुंडली मिलवा लेना। क्यों?
80% घर में सास बहू की कुंडली मिलती नहीं है। लेकिन देखो, विवाह जब भी करना चाहिए ना बराबरी में, शास्त्र कहता है 2 चीज हमेशा अपने से बराबर वालों के यहां करो। विवाह जब भी करो अपने से बराबरी वालों के यहां, और विवाद झगड़ा जब भी करो तो अपने से बराबर परिवार में। तो कहा महाराज बेटी का विवाह कीजिएगा तो बराबर में कीजिएगा। प्रमाण मैं आपको दे दूं मानस जी से। ये मत सोचिएगा कि बाबा हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, केवल उदाहरण के लिए वहां जा रहा। सीता जी पार्वती जी का पूजन की, पुष्पवाटिका प्रसंग पढ़िए। बाबा ने लिखा पूजा किन्ह अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पार्वती जी प्रसन्न हो गए और पार्वती सीता जी के पूजन से प्रसन्न होकर कही बेटी जानकी बरम ब्रूही बर मांगो। सीता जी ने कहा मां, एक सयानी लड़की मंदिर में आएगी तो उसको जुबान से बोलना पड़ेगा। खैर जब आपने पूछ दिया तो बता देती हूं, अगर वरदान देना चाहती हो तो मेरा 2 अक्षर का नाम है सीता, हमको जो पति मिले वो 2 अक्षर का हो। तो वरदान पढ़िए, इधर 2 अक्षर की सीता उधर 2 अक्षर के मिले। आप लोग भी बोला करो, सांस टूट जाए तो जोड़ लगा दो। 2 अक्षर की सीता 2 अक्षर के राम। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा मां मेरे गांव का नाम है 5 अक्षर का जनकपुर, हमारे ससुराल का नाम 5 अक्षर का दो। कहा दिया तो 5 अक्षर का ससुराल मिला अवधपुर। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा मां हमारे गांव में बिहार में 3 अक्षर की नदी बहती है कमला, हमारे ससुराल में 3 अक्षर की नदी दे दो। कहा दिया तो 3 अक्षर की नदी है अयोध्या जी में उत्तर प्रदेश में सरजू। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा मां मेरी माँ का नाम है 3 अक्षर का सुनैना, हमको जो सास मिले 3 अक्षर की मिल जाए। कहा दिया तो 3 अक्षर की सास मिल गई। लोक भाषा में कौशल्या को कोशिला, केकई सुमित्रा 3 अक्षर की। कहा और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा माता जी हमारे पिताजी का नाम है 4 अक्षर का। पढ़ लेना मानस के अच्छे श्रोता बैठे हो। दशरथ जी जनक जी 2 भाई थे, सिरध्वज और कुशध्वज। मानस में कुश केतु शब्द आया है तो याद रखना केतु माने भी ध्वजा ही होता है। तो सिर ध्वज कुश ध्वज 4 अक्षर का, हमको जो ससुर मिले 4 अक्षर का हो। कहा दिया तो 4 अक्षर के ससुर मिल गए दशरथ। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा मां मैं 4 बहन हूं, सीता श्रुतकीर्ति मांडवी उर्मिला, हमको जो पति मिले 4 भाई हो। तो 4 भाई का वरदान दिया, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। इसको कहते हैं बराबरी का विवाह। ठीक ना? किसी शायर ने लिखा